नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, जो मार्केट महम ये आपको सामने आपके दिख रहा है, मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आप लोग सुन रहे होंगे टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर में, आपके व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पे, गूगल पे, चारों तरफ आपको जो खबर मिल रही है वो मिल रही है मार्केट क्रैश की खबर। और आप ज़्यादातर लोग घबरा रहे होंगे बहुत बुरी तरह से। अब यहाँ पे जो लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के साथ, हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, उनके लिए घबराने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। शुड यू पैनिक? क्या आपको पैनिक करना चाहिए? जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सुन रहे हैं और आप जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, मैं आपको ये नहीं यहाँ पे बोलूँगा कि सब्सक्राइब करिए, आप नहीं, पैनिक मत करिए सबसे पहले। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, इस वीलॉग को आप देखिए एट द एंड, बिल्कुल आखिर में जब आपको लगेगा कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर करिएगा। अभी आप इसको जस्ट सी इट, वॉच इट। पैनिक करना है आपको? बिल्कुल भी नहीं करना है। और बाई, बिल्कुल आपको बाई करना है। और मैं डिटेल में आज का वीलॉग लेके आया हूँ, उसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी किया है। कौन से ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो पूरे 10 फैक्टर्स लेके आया हूँ, उसको एनालाइज करेंगे हर एक चीज़ को। लेकिन आज का जो मेजर फैक्टर है, FII's डंप 5,588 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। इसको मैं चार्ट पे, टेबल पे लेके चलूँगा आपको, और इसका डायरेक्ट संबंध है डोनाल्ड जे ट्रंप और टैरिफ्स के साथ। तो आजकल जो हमारे मेजॉरिटी व्लॉग्स हैं वो इसको डोमिनेट करते हैं। पिछले कल भी मैंने, यस्टरडे भी अपना वीडियो जो है इसके ऊपर रिलीज़ किया है, आज भी रिलीज़ होगा। और मेन वीडियो प्रोबेबली या तो आज होगा, आज शाम को प्रोबेबली मैं कर दूंगा, वो शायद 1.5 आवर या 2 घंटे का वीलॉग है। जो ये टैरिफ का टेंट्रम है ना, जो आपके सामने आपको दिख रहा है, टैरिफ का पैनिक, ये कुछ नहीं आपको सुनना है, कुछ नहीं आपको देखना है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप देखिए, पूरा मेरा जो वीलॉग है अप्रोक्सीमेटली 2 आवर का वीलॉग, उसमें मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया, हर एक डायमेंशन। इन्वेस्टर पैनिक, ये जो चेहरा बना हुआ ना सामने, पैनिक का है। और हम क्यों बोल रहे हैं पैनिक है? ये रेड में देखिए, ये सब कुछ क्या है, फॉल हो रही है मार्केट, तो लोग पैनिक है ना, सेल कर रहे हैं। इन्वेस्टर पैनिक 0.7%, GDP वाइप आउट ओवरनाइट, व्हाट्स नेक्स्ट। ये मेरा वीलॉग है GDP के ऊपर, इस टैरिफ का जो भारत के ऊपर लगा है और ये ट्रेड वॉर, उसका कितना इन्फ्लुएंस है। मैं एक एक एस्पेक्ट, इस ट्रेड वॉर का हमारी किस चीज़ के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, वो प्रॉपर्ली हम एनालाइज करेंगे। जो मेरा दूसरा वीलॉग है, उसकी ये थंबनेल है कि भारत की GDP के ऊपर कितना फ़र्क पड़ने वाला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। वो वीलॉग आपको अलग से मिलेगा। निफ्टीज 5 वीक ब्लड बैथ, आई थिंक 5 दिन पहले मैंने ब्लड बाथ प्रेडिक्शन कर दी थी, और किसी ने एक कमेंट लिखा था बहुत नेगेटिवली। मुझे वो कमेंट बुरा नहीं लगा, मुझे वो जो फीबल माइंड था, जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसके कमेंट के ऊपर हंसी आई। पर अगर आई फॉरगेट हिज नेम, लेकिन जो भी थे, अगर उन्होंने 5 दिन अगर मेरे वीलॉग देखे होते तो आज वो बेचारे रेड में नहीं होते। तो पूरी स्टॉक मार्केट में एक ब्लड बैथ हुआ है, लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक सिंस 2022। पिछले 3 इयर्स में, ये मैं आपको इसके ऊपर बताता हूं, लास्ट 3 इयर्स में इतना बड़ा ब्लड बैथ नहीं हुआ, इतनी बड़ी फॉल नहीं आई है स्टॉक मार्केट में। और ये जो आपको सामने दिख रहा है NSDL का IPO, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे चलता हुआ, मूव करता हुआ दिख रहा होगा, इसको भी ज़रूर देखिएगा। अब वापस आइए वीलॉग के ऊपर। लास्ट 3 ईयर में सबसे बड़ी फॉल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाए हुए हैं, वो एक बार जो नए हमारे साथ जुड़े हैं लोग, उनको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग और हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल,
ये जो 2 मॉडल्स हैं आपके पास, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और इसको मैंने लिंक किसके साथ किया है, वॉरेन बफेट के साथ। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। आपको डरना है अगर सभी लोग लालच में खरीदें, एंड बी ग्रीडी, लालची बनना है व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल। तो आजकल क्या है, हर कोई फियरफुल है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी ग्रीडी बनना है, आपको स्टॉक खरीदने हैं। मैंने कौन से बेस्ट स्टॉक है इस वक्त बाई करने के लिए, हर एक स्टॉक के ऊपर अलग वीलॉग बनाया हुआ है। मेरे लाइव्स चलते हैं हिमालय स्टॉक गुरुकुल के, उन लाइव्स को देखिए, हर एक स्टॉक हमने एक्सप्लेन किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप उसको खरीदिए, आप उन स्टॉक्स को देखिए, उसका फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, उसका टेक्निकल एनालिसिस देखिए, फिर डिसीजन लीजिए। तो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग आपको कैसे करनी है, हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये है हमारा HFIM। ये मॉडल कहता है आपके पास 2500 रुपीज़ हैं तो आप ₹500 के स्टॉक खरीदिए। अब यही आपको नेक्स्ट वीक करना, और इस वीक भी आपको यही करना था। मंडे से लेके आज तक आपने किया होता तो इस वीक में आपके कितने पैसे खत्म हो जाते, सारे के सारे। फिर आप सैटरडे संडे को आपको और पैसों का इंतजाम करना था, और इसी प्रपोर्शन के अंदर अगर 25,000 है तो 5,000 रुपीज़ के स्टॉक खरीदने। हर रोज जैसे स्टॉक वो गिरेगा धीरे 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 अकमुलेट करना है। क्यों अकमुलेट करना है आपको, क्योंकि ये जो फॉल है, ये फॉल पिछले 3 इयर्स में सबसे बड़ा फॉल माना जा रहा है, और ये डाटा बता रहा है। तो इस फॉल में नहीं आप खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे आप। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो अगर अभी नहीं आप खरीद पाए तो फिर छोड़िए स्टॉक मार्केट को, फिर आपके बस का काम नहीं है। अब देखिए, ये मैं पिछले 5 दिनों का फॉल निफ्टी का लेके आया हूं। ये था निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट, इससे और क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है, देखिए कितना बड़ा गैप है। हर रोज फॉल किया है इन 5 दिनों के अंदर। अब हल्का सा वो बना था पिछले कल, फिर उसने उतना बहुत बड़ा फॉल दिया। तो ये जो फॉल क्रिएट हुए हैं ना, ये फॉल होते हैं बाइंग जोन, इसमें आपको बाई करना है। आज के दिन में इसमें क्या होता है, ये हल्का सा, ये देखिए हाई कितना बना था आज, और ऐसा लगा कि मार्केट संभल जाएगी, नहीं। वो जो फ्यूचर ऑप्शंस वाले होते हैं ना, उन्होंने ये ट्रैप बुने होते हैं ये। तो जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने, आपने शॉर्ट किया होगा, मार्केट राइज कर रही होगी और आपने फिर आप डर गए और आपने यहाँ पे सेल करने शुरू कर दिए। साइड पे आके आपने सेल किया और मार्केट इस तरह से क्रैश कर गई वहाँ पे। तो ट्रेडिंग एक अलग तरह की गेम है, वो उस अलग से वीडियो पे उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के दिन में देखिए क्रैश किया निफ्टी 50। ये भी मैं डेली चार्ट लाया हूँ। एक कैंडल जो है वो 5 मिनट की कैंडल है। देखिए ये कहाँ से शुरू होता है आज का दिन, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ये मार्केट हल्का सा इस जोन में राइज करती है, उसके अलावा मार्केट ने टका के फॉल किया है। इसको टका के पंजाबी का एक शब्द है, उसका मीनिंग होता है कि छोटा मोटा फॉल नहीं हुआ है, अच्छा सब्सटेंशियल फॉल हुआ है। इसका अगर आप डिग्री भी देखेंगे ना, एंगल अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ से, एंगल फॉल का एंगल निकालूं ना इसके साथ, तो ये एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा का फॉल है। तो इसको बहुत बड़ा फॉल माना जाएगा जिस एंगल में ये फॉल किया। चलिए जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये आप लोगों को मैंने पिछले कल भी करवाया, आज भी कर रहे हैं हम। ट्रम्प्स 25% टैरिफ शॉक, एक तरह का शॉक लगा है, ये पूरे देश को शॉक लगा। इंडियन स्टॉक लूज इन 1 डे, एक दिन के अंदर इंडियन स्टॉक्स ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपया लूज किया है। 6 लाख करोड़ रुपया लूज किया है भारत ने एक दिन के अंदर। एक इंडेक्स को छोड़ के सारे नेगेटिव थे, आऊंगा उसके ऊपर भी मैं। ट्रम्प्स, ये मैंने पहले वीलॉग बनाया है। 20% टैरिफ वॉर ऑन इंडिया, मार्केट क्रैश और ह्यूज अपॉर्चुनिटी। जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के सब्सक्राइबर हैं, जो हमको फॉलो करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन मार्केट क्रैश करती है, आप यकीन मानिए
मेरे लिए पर्टिकुलरली वो एक सेलिब्रेशन का दिन होता है, क्योंकि जो स्टॉक मैं मिस कर गया होता हूँ, जो मैंने मिस की हुए स्टॉक होते हैं ना, बाइंग करने से मिस कर गया होता हूँ, जिस दिन भी क्रैश होता है मैं उनको बाई करता हूँ और हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, इसी मॉडल के तहत मैं बाई करता हूँ स्टॉक्स को। ये ट्रम्प साहब यहाँ फाइट कर रहे हैं, इनकी फाइट चलती रहेगी, हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ खरीदने की। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो आपको और टीवी चैनल्स पे नहीं मिलेगी सुनने को। वो बात ऐसी है कि आप इलेक्शन होने वाले हैं कहाँ के लिए, यूएस सेनेट के लिए कुछ एक सीटों पे इलेक्शन होने हैं, और जैसा माहौल बना हुआ उसमें डेमोक्रेट जीतेंगे। डेमोक्रेट, अगर डेमोक्रेट सीनेट में मेजॉरिटी में आ गए, दो क्राइसिस हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्यों आपको स्टॉक अभी खरीदने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है ये कॉन्सेप्ट। आपको इसलिए स्टॉक, इसको ग्रीन में लिखते हैं, क्यों आपको स्टॉक बाई करने हैं। ये जो सामने दिख रहे हैं ना आपको, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इनका क्या प्रॉब्लम है। डीजे ट्रंप साहब की दो प्रॉब्लम्स हैं। एक सेनेट के इलेक्शन होंगे यूएस में, और एक एप्स्टीन फाइल है वहां पे, एप्स्टीन फाइल्स। आप गूगल पे डालिएगा, आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में पढ़िए। ये इतना बेकार है कि मुझे, मतलब मेरी ईगो ही अलाउ नहीं करती मुझे इसको मैं डिस्कस भी करूं, लेकिन आपको बता दिया मैंने कि ये एप्स्टीन फाइल्स है। गूगल में डालिएगा एप्स्टीन फाइल, इनके कृत्य आपको यहाँ पे दिखेंगे कि क्या करते थे ये लोग। अगर ये फाइल जब भी ओपन होके आ गई ना, जिस दिन भी ये ओपन हो जाएंगी, उस दिन डोनाल्ड जे ट्रंप साहब को देना पड़ेगा रिजाइन। इनके रेजिग्नेशन से कोई नहीं इनको बचा सकता अभी तक तो, क्योंकि इनके पास पावर है तो उसके कारण ये नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन इन फाइल्स ने बाहर आना है। और एलन मस्क, आजकल जो उनके धुर विरोधी हैं मस्क, ये बोल रहे हैं अगर कोई नहीं लाएगा तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन फाइल्स को मैं बाहर लाऊं। जिस दिन ये फाइल बाहर आ गई, ही इज फिनिश्ड। दूसरा सेनेट के इलेक्शन है, जो महम मचाया हुआ है ट्रंप साहब ने, वो भी वो हारने वाले हैं। और एक बार वो वहां पे अगर मेजोरिटी लूज कर गए, उसके बाद इनकी पॉलिसी से कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार क्यों नहीं घबरा रही है इनसे, इन दोनों चीजों का भारत सरकार को पता है। क्यों नहीं हम इनके आगे बो कर रहे हैं। और कभी डिटेल में दोबारा मैं इसको लेके आऊंगा, ज्यादा अब मैं नहीं जाना चाहता। एप्स्टाइन फाइल तो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, दे आर वेरी चीप। अब आगे आइए आप, भारत की जो फार्मा सेक्टर है उसमें मैसेकर हुआ है बेसिकली। ये जो शब्द है ना बहुत खतरनाक है, और बाकी हुआ है चार्ट पे समझाता हूँ। सन फार्मा बहुत बुरा हाल, डॉक्टर रेड्डी क्रैशेस मोर देन 4%। और अब सवाल उठता है क्यों ये इतने ज्यादा क्रैश की। अगेन हमारे फार्मा जो है, याद रखिए, इंडिया इज कॉल्ड एज वर्ल्ड फार्मेसी। फार्मेसी बोला जाता है भारत को। तो यूएस में जो 80% जेनरिक ड्रग्स जाती है ना, जेनरिक्स प्लस दूसरी भी, वो भारत में मैन्युफैक्चर्स होती हैं। याद रखिएगा आप, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ फार्मा सेक्टर्स में। आपको फार्मा स्टॉक एनालाइज करने में रहेगा अच्छा, और फार्मा स्टॉक को मैं एनालाइज भी करूँगा कल या परसों, सैटरडे और संडे में एक फार्मा स्टॉक जरूर आएगा आपको। और कोई भी होगा, चाहे सन फार्मा हो, चाहे डॉक्टर रेड्डी हो, या मैं कोई नया ढूंढ के लाऊंगा। याद रखिए 3 कंपोनेंट है फार्मा के अंदर जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। कौन से हैं वो 3 कंपोनेंट? फार्मा सेक्टर में एक तरफ है यूएसए, इसकी होती है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूएसए करता है। आप रखिए 90%। जर्मनी भी करता है, लेकिन वो यूएसए की टीम समझो आप उनको। दूसरा है जो चाइना, वो रॉ मटेरियल चाइना से आता है, रॉ मटेरियल मेडिसिन बनाने का। और मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है दुनिया में? मैन्युफैक्चरिंग वो होती है इंडिया के अंदर।
तो रिसर्च है वो यूएस में है, रॉ मटेरियल चाइना से आएगा और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। और ऑनर्स कौन है? यूएस की कंपनीज ऑनर्स हैं। ये जो 11 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, ट्रंप साहब ने इनको बोल दिया कि जो आपकी इन 11 कंपनीज को बोल दिया कि आप दवाइयों के रेट, मेडिसिन के रेट डिक्रीज करो, डिक्रीज। और अगर ये रेट डिक्रीज होंगे तो इसका इन्फ्लुएंस कहाँ पड़ेगा? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग पे, फिर रॉ मटेरियल पे। तो भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है उसने इस पे नेगेटिवली रिएक्ट किया। और ये देखिए निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है वो 3.33%, बहुत बड़ी फॉल है ये। ब्लू में देखिए आप, ये फॉल किया। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी बहुत ही शानदार स्टॉक है, ये लगभग 4% फॉल करता है। ये इसको ग्रीन से क्यों ले रहा हूं मैं? फार्मा, सन फार्मा बहुत ही शानदार स्टॉक है, 4.5% ये फॉल किया। टोरेंट फार्मा बहुत शानदार कंपनी है, 2.19%। तो जो फार्मा में पूरा इंडेक्स भी लाया हूं तो इसमें क्या हुआ है? मैसेकर। लेकिन जिन लोगों के पोर्टफोलियो में फार्मा स्टॉक नहीं है ना, अब वो अपॉर्चुनिटी है फार्मा स्टॉक्स को बाई करने की। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने मिस नहीं करना है, ये जो फार्मा स्टॉक वाली है। चलिए जी, FII's डंप 5,588 करोड़। इज इंडिया लूजिंग इट्स सेफ हेवन स्टेटस? यस। अब ये देखिए आप, 31 जुलाई को 5,588, लेकिन DIIs ने उससे ज्यादा बाई किया। 21 जुलाई से जब से मार्केट गिर रही है, आप देखिए ये बेच रहे हैं FIIs, लेकिन उनसे ज्यादा कौन खरीद रहा है? इसका मतलब जो ओवरऑल टेक्सचर है भारतीय मार्केट का, ओवरऑल टेक्सचर वो है बुलिश। तो जो लोग मुझे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में सुनते हैं ना, ये एक्चुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी जो आप में से इसका फायदा उठा लेगा, उसको मिलीनियर बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट आइए आप, डॉलर एट 2 मंथ हाई। डॉलर अगर बिल FII फ्ली इंडिया फॉर एवर? बिल्कुल नहीं। सवाल है मेरा, लेकिन जवाब है नो। वो वापस आएंगे, अभी चाइना अट्रैक्टिव है। लेकिन उससे पहले आइए आप हमारे डॉलर और रुपीस पे कितना आ गया? ये 87.54। जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं, ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन है डॉलर राइज किया, तो इसका मतलब रूपी फॉल किया। एकदम उल्टा चलता है एक दूसरे की। ये डॉलर अगर राइज करता है तो रूपी जो है वो क्या करेगा? फॉल करेगा। तो रूपी आज हमारा कितना आ गया? लगभग नाउ इट इज गोइंग टू टच 88। अगर आपको याद हो, मैं 2 महीने पहले 2 मंथ बैक किस चीज की बात कर रहा था कि इंडियन रूपी 83 के ऊपर आ गया। हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अब वो 4.54 रुपीज ज्यादा पहुंच गया। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। आप जो यहां तक वीलॉग में पहुंचे हैं ना, आपको टिप मिलेगा, एक बहुत शानदार, जो हम इतनी मेहनत करते हैं उसका टिप। क्योंकि जो यहां पहुंचेगा हर रोज 1 या 2 टिप जो हैं, जो मिडल ऑफ द वीलॉग में बताऊंगा मैं। जो लोग छोड़ के चले गए हैं, जो नहीं देख रहे हैं, उनको ये टिप नहीं मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। ये आइए आप रुपीस के ऊपर। मान लिए रुपीस था 80 रुपीस, $1 जो था 80 रुपीस के बराबर था। आपने उस वक्त खरीदा, मान लीजिए एनवीडिया का स्टॉक, एनवीडिया का एक स्टॉक खरीदा आपने, ठीक है। उस वक्त एनवीडिया का स्टॉक था मान लीजिए $40 का, $40 का। तो एक स्टॉक आपने खरीदना था, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 80 कितने, आपको कितने रुपए में खरीदा आपने? 3200 रुपीज में आपने ट्रांसफर किए। अपने कैसे ट्रांसफर करते हैं, इंटरनेशनल स्टॉक कैसे बाई करते हैं, वो सब भी सिखाऊंगा मैं आपको, अब चिंता ना करो। ये ट्रंप साहब का ये टेंट्रम आ गया, नहीं तो अब तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 3200 का खरीदा आपने। अब आज की डेट में
स्टॉक वही है, मान लो 40 रुपए का। ये खरीदा था आपने किस मंथ में खरीदा था? अप्रैल में खरीदा था, मान लीजिए अप्रैल 2025 में। स्टॉक की वैल्यू 40 है, लेकिन डॉलर की वैल्यू हमारी कितनी होगी है? डॉलर की वैल्यू हमारी होगी है 87.5। और अभी आप इसको बेच दें, $40 का यही है, 28 300 रुपए, इसकी वैल्यू होगी 3500। तो अगर आपने इसको 3500 का बेच दिया, आपका स्टॉक नहीं बढ़ा एनवीडिया का, पर फिर भी आपको प्रॉफिट कितना हो गया? प्लस 300 रुपीज का हुआ कि नहीं हुआ, बताओ आप। पर ऐसा तो नहीं होगा कि 3 महीने में आपका स्टॉक नहीं बढ़ेगा। तो स्टॉक, और एनवीडिया का स्टॉक मान लो अभी हो गया $50 का, तो $50 $10 तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही। $10 इज इक्वल टू 870 रुपए, प्लस आपको करेंसी बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो आपको करेंसी की जो डेप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट भी मिलेगा, और साथ में स्टॉक एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा। इसीलिए आपको इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वहाँ डॉलर अगर ये घट रहा है, अगर आपने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको यहाँ भी प्रॉफिट होता, और वहाँ की स्टॉक मार्केट बढ़ रही है तो आपको वहाँ भी बेनिफिट होता। और मैं पिछली रात को ही चेक कर रहा था, हिमालयन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसके ज़रिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यूएसए में, हमारा जो रिटर्न है 117% का रिटर्न है पिछले 3 इयर्स का। आप चाहेंगे तो किसी दिन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, मैं आपको इस 117%। तो जब 80 रुपए 80 रुपीस के ऊपर था डॉलर, वहां से हमने खरीदना शुरू किया था, तो 8 रुपए तो पर डॉलर हमारा वैसे ही प्रॉफिट हो गया। तो ये है वो प्रो टिप, जो लोग यहां तक जुड़े थे उनको ये टिप देना बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में कार्नेज हुआ है। वाह, क्या शानदार शब्द है कार्नेज, मतलब तबाही। हिंदी में समझिए तबाही। इन्वेस्टर लूज बिग, मार्केट क्रैशेस 1.6%। ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, इनकी बात हो रही है। ये आइए आप, 1.6% के करीब स्मॉल कैप, और ऐसे ही आपका मिड कैप। ये दोनों यहाँ पे स्मॉल कैप एंड मिड कैप दोनों बहुत ज़्यादा आज फॉल किए हैं, कार्नेज हुआ है यहाँ पे। हमेशा याद रखिए, जहाज जब डूबता है ना, मैं जहाज के पहले ला रहा था उसको, शिप जब भी सिंक करने लगता है ना, ये कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, जहाज जब भी डूबता है सबसे पहले चूहे, रैट उसमें से छलांगे मारते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट गिरती है, डूबने लगती है, सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप के इन्वेस्टर भागते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में 2 प्रकार के मेन लोग होते हैं। एक तो उसमें ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स मीनिंग बेईमान, फ्रॉड लोग। और याद रखिएगा, ऑपरेटर और फ्रॉड और बेईमान लोग डरपोक होते हैं। जो सच्चा इंसान होता है वही गट्स रखता है, उसी में हिम्मत होती है। और आप जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी गारंटी है कि आप में से एक भी ऑपरेटर नहीं होगा, ना कोई आप में से उस कैटेगरी का है, तो आप भागेंगे नहीं वहां से। और दूसरा होता है इसके अंदर अनइन्फॉर्म्ड रिटेल इन्वेस्टर। जो तो मेरे व्लॉग सुनते हैं ना, आप इस कैटेगरी में नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मैं वॉल स्ट्रीट से लेके आता हूँ, द इकोनॉमिस्ट से लेके आता हूँ, ब्लूमबर्ग से लेके आता हूँ, डिफरेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टोपीडिया से लेके आता हूँ। मैं नोट देता हूँ कि कहाँ कहाँ से मैंने डाटा लिया हुआ है। र्यूटर्स एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारी इन्फॉर्मेशन का, तो वहाँ से जो मैं लेके आता हूँ, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये कोई मेरी खुद की जनरेटेड नहीं है, इनको मैं उन सोर्सेज से लेके आता हूँ। तो जो मेरे व्लॉग को सुनते हैं ना, आप अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नहीं है, आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं। और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करते, आपने भी नहीं करनी है।
ये है अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आप ध्यान रखिए, 80 कोई डाटा नहीं है, ये मेरा रफ एस्टिमेट है, 80% जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में वो अनइन्फॉर्म्ड हैं। और ये जो अनइन्फॉर्म्ड हैं वो इस ऐसी स्थिति में स्मॉल कैप मिड कैप में जाते हैं और जब डरते हैं तो भाग जाते हैं, महंगा खरीदते हैं और जब सस्ता होता है तो बेचते हैं। वो जिंदगी में कभी पैसे नहीं कमा पाते। उल्टा करना होता है वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल में कि जब स्टॉक मार्केट में सस्ता है तो खरीदो जो आजकल है, और जब महंगा है तो उसको बेचो। तो ये जो ऑपरेटर बेचते हैं और अनइन्फॉर्म्ड जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल करते हैं, और वो इन दोनों का इफेक्ट मिलके क्या बनता है, कार्नेज इन स्टॉक मार्केट। और ये चीज़ हमारे जैसे लोगों के लिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, या हमारे लिए खुद, ये अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग। मैं जानबूझ के, मैं ट्रंप साहब वाला हेडिंग ला सकता था आज, मैं क्यों FIIs वाला और पैनिक वाला और साथ में बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये 3 शब्दों वाला थंबनेल मैं क्यों लेके आया हूँ? मैं इसलिए लेके आया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाइंग करें, ना कि सेलिंग करें, ना डरे। निफ्टी ब्रेक्स की सपोर्ट लेवल, इसको अब जल्दी से करते हैं, ध्यान से करते हैं, और ये मैंने जानबूझ के लास्ट में बीच में रखा है क्योंकि सीरियस जो है वीडियो को देखने वाला, ये सीरियस ही बंदे के लिए है, नॉन सीरियस के लिए ये पोर्शन है ही नहीं। तो देखिए, एनालिस्ट वार्न ऑफ मोर, बिल्कुल और ज़्यादा गिर सकती है मार्केट। नेक्स्ट स्टॉप 24,200, लेकिन ये चार्ट पे मजा आएगा। ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलियट वेव ABCDE एलियट वेव्स का ये वाला एनालिसिस लेके आया हूँ। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, मार्च मंथ से स्टार्ट किया है। ये पहले वाली वेव आपकी ऊपर को जाती है, दूसरी फॉल करती है, तीसरी फिर ऊपर को जाएगी, 1 2 3, हाँ, ABCDE, और E वाली जो चौथी वेव है वो फॉल करती है। अब दोबारा वो स्टार्ट करती है 1 से, AB1, ये राइज की, BC ये फॉल की, तो ये 2 आ गई इनकी। इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये 1 ये 2, कलर कौन सा कलर ले, ब्लू लेते हैं इसका। ये 1 ये 2, अब 3 क्या होगी, ऊपर को जाएगी, 4 वाली क्या होगी, वो नीचे को आएगी। 4 वेव बनेंगी, ABBC, 4 वेव कौन सी बनेंगी, AB एक वेव, BC सेकंड वेव, CD थर्ड वेव, DE फोर्थ वेव, तो 4 वेव बनेंगी इसमें। तो 4 वेव में जो 2 है डाउन होंगी, 2 अप होंगी। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, इससे सिंपल नहीं हो सकता। ये 1 है, ये ऊपर को गई, 2 फॉल की, ऑड नंबर वाली होगी वो राइज होगी, इवन वाली फॉल करेगी, उल्टा है बिल्कुल। इवन जो है ये देखिए 2 और 4 फॉल कर रही है। अब दोबारा एक ऊपर को गई है, दूसरी अब नीचे को आ रही है। अब नीचे ये कहाँ रुकेगी, ये एलियट वेव नहीं बता पाएगी, वो फिबोनाची बताएगी। मैं 2 चीजों को इकट्ठा एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं समझ आएगा बार बार रिवाइंड करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बार बार देखिए, अपने आप समझ आएगा। एलियट वेव ये बताएगी कि कहाँ को जाएगी, डायरेक्शन बताएगी, ये बस डायरेक्शन। लेकिन इसने रुकना कहाँ है, कहाँ जैसे रुकना है, वो बताएगी फिबोनाची। वो अगला वाला जो चार्ट है वो फिबोनाची का है। तो एलियट वेव और फिबोनाची इकट्ठी एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं, अकेले अकेले देखेंगे। अब ये नीचे को आ रही है, लेकिन ये नीचे कहाँ रुकेगी, एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ इसको। अब ये तो मैंने ऐसे ही रोका है यहाँ पे आर्टिफिशियली। ये नीचे अब कहाँ रुकेगी, किस लेवल से मुड़ेगी ऊपर को, लेकिन ये तय है, ये वाली वेव ऊपर को गई है, ये नीचे को गई है, अगली वेव ने ऊपर ही जाना है, क्योंकि ये 1 2 ये 3 ऊपर को गई, 4 नीचे, 1 2 3 ऊपर को गई, 1 2 3 ऊपर को जाना है। तो ये एलियट वेव बता रही है कि इसने ऊपर ही जाना है, पर मुड़ना कहाँ से है, कहाँ से टर्न लेगी ये, यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। वो बताएगी आपको
अगले वाला चार्ट जिसको कहते हैं फिबोनाची। ये फिबोनाची सीरीज है, बेसिक वाले दोनों में इनके करीब करीब 10 वीलॉग बनाए हैं मैंने इनमें, दोनों के ऊपर 10 वीलॉग फिबोनाची पे, 10 एलियट वेव पे। अभी मैंने अपलोड नहीं किया, वो शायद मैं पेड कोर्स वाला हिस्सा रखूंगा उसको, लेकिन उनकी इंट्रोडक्शन फ्री में रखूंगा, डोंट वरी। अब देखिए फिबोनाची क्या बोल रहा है यहाँ पे। फिबोनाची यहाँ पे पहुंचा है, अब इसने सपोर्ट टर्न कहाँ से करना है, 24,000 से करेगा टर्न। अगर 24,000 ब्रेक कर दिया, अगली सपोर्ट ये देखिए, ये फिबोनाची का एक मैकेनिज्म है सीरीज का, वो बेसिक्स पे जब आएंगे, पर उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको ने कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च थोड़ा नहीं करनी है, या हार्वर्ड में लेक्चर थोड़े नहीं देने आपने, या कोई IIT के प्रोफेसर थोड़े नहीं हैं आप। आपको जो काम के लिए जितनी चीज़ चाहिए आप बस उतनी समझिए। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल निकलते हैं फिबोनाची से, बस इतना ध्यान रखिए, आपका काम चल जाएगा। सपोर्ट 1 24,000 पे यहाँ पे आएगी, सपोर्ट 2 23,500 पे आएगी, सपोर्ट 3 23,000 पे आएगी। अब पहली जो उम्मीद है कि वो 24,000 को ब्रेक नहीं करेगा, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो ट्रेडर मुझे सुन रहे हैं, 24,000 फिबोनाची के लिए। और जो इस वक्त रेजिस्टेंस का लेवल है R, वो बन गया है अब 24,700। 24,700 से ऊपर को जाएगा तो मार्केट ने ऊपर को ही जाना है। तो हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग वाले यहाँ से, अब जो हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग वाले हैं उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि ये जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे, ये जिस जिस दिन नीचे आएंगे आपको 500 के मल्टीपल में खरीदना है। यहाँ से फिर ये ऊपर को भी मुड़ेगा, तब भी 500 के मल्टीपल में खरीदना है। और जब जो 24,700 से ऊपर चला जाएगा तो खरीदना बंद कर देना। तो इससे आप लोगों को क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है, ये और ये ही रख लीजिए आप, ये दिस इज अ बाइंग जोन, ये बाइंग जोन है आप लोगों का। तो जितने दिन मार्केट इस जोन में रहेगी खुल के बाई करिए आप। ये मैंने सारे पैरामीटर्स, प्रॉपर पैरामीटर्स पे निकाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको बार बार देखिए। अब आइए आप, ये मैं वन डे की एक कैंडल है, इसमें RSI देखिए आप कितना है, 35 बाइंग की तरफ बढ़ रहा है। ये सिग्नल लाइन नीचे को बता रही है, ये नीचे को आ रहा है, तो मार्केट जो है फॉल में जाएगी। सैटरडे संडे को क्या न्यूयॉर्क से खबर आएगी? अब डोनाल्ड जे ट्रंप साहब सैटरडे और संडे 2 दिन व्हाइट हाउस की क्या ब्रीफिंग होती हैं, व्हाइट हाउस की जो ब्रीफिंग करते हैं ट्रंप साहब, इन ब्रीफिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी उन्होंने पिछले कल उनकी ब्रीफिंग हुई, और आजकल तो मैंने कपिल शर्मा शो देखना लगभग बंद कर दिया है। अब आजकल मेरे लिए कपिल शर्मा जी हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। मैं व्हाइट हाउस को देखता हूँ, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, मज़ा आता है हंसने का, क्योंकि इनका हर कृत्य आजकल जोक से बढ़कर कुछ नहीं है। पर उसमें बीच में काम की बात भी होती है, तो जैसे ही वहाँ से कोई खबर आएगी तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। तो अगर मैं हमेशा पोस्ट करता हूँ अपनी, तो मेरी पोस्ट आपको तब मिलेगी जब आपने हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा। अगर पसंद है नहीं तो डिसलाइक करो, या आप लोगों ने बेल आइकन वहाँ पे दबाया होगा। अब ये मर्जी आपकी है, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर दबाइए, नहीं पसंद आया तो कमेंट में बताइए। अर्निंग वर्सेस वैल्यूएशन नेक्स्ट पॉइंट है। क्वार्टर 1 की जो अर्निंग है फेल टू जस्टिफाई हाई वैल्यूएशन, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, जल्दी से आपको बता देता हूँ क्यों चाइना में FII जा रहे हैं। चाइना की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है मार्केट की, वो है 11:13, और जो इंडिया की प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो है इस वक्त 21:23। तो हमसे आधा है चाइना। तो चाइना इज चीप, चाइनीज स्टॉक मार्केट इज चीप। चीप मतलब सस्ता, वो दूसरा चीप नहीं, सस्ता है ये। तो अगर मुझको 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हो, मैं फंड हाउस हूँ, और मेरे पास आप लोग जो सुन रहे हैं, आपने मेरे पास पैसे दे रखे हैं, और आपने मुझसे उम्मीद रखी है कि मैं आपको 20% का रिटर्न दूंगा, तो मुझे इंडिया से मोहब्बत होगी है, लेकिन एज अ फंड मैनेजर मैं इंडिया में नहीं लगाऊंगा पैसे, क्योंकि मेरे पे आप लोगों ने फेथ किया हुआ होगा। तो मैं वो पैसा कहाँ पे लगाऊंगा? चाइना में लगाऊंगा।
तो इंडियन मार्केट जो है वैल्यूएशन हाई है, और हाई वैल्यूएशन के साथ अगर हमारे रिजल्ट अच्छे आते तो उस हाई जो वैल्यूएशन है, जो पीई हाई है, अगर उसके साथ आरओई होता 25, रिटर्न ऑन इक्विटी 25 होता और प्राइस टू अर्निंग 21 होती, मैं ये 1000 करोड़ रुपया कभी भी चाइना नहीं लेके जाता, मैं इंडिया में और पैसे डालता। लेकिन इंडिया की आरओई आ रही है 8 से 9, चाइना की एक तो वो सस्ता भी मिल रहा है और उनकी आरओई आ रही है 15 से 20%। तो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं ना, मैं इमोशन का स्टूडेंट तो हूं नहीं, ड्रामा का स्टूडेंट तो हूं नहीं, तो मुझे इकोनॉमिक्स क्या बोल रही है कि चाइना में इन्वेस्ट करो। तो जो FIIs हैं वो मेरी तरह के ही लोग हैं, तो वो इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? चाइना के अंदर। स्टील और एनर्जी रैक्ट, टाटा स्टील ONGC सिंक 2 to 3%। ये देखिए ऑटो ये सिंक किया 1%, निफ्टी IT ये लगभग 2%, PSU बैंक 1.1% नेगेटिव, फाइनेंशियल सर्विस नेगेटिव, फार्मा लगभग 4% एक्सप्लेन किया मैंने आपको। एक ही सिल्वर लाइनिंग है, वो है FMCG। और याद रखिए जब भी FMCG ग्रीन में आता है तो वो उसको बोलते हैं सेफ हेवन, जहां बचना चाहते हैं ट्रेडर, वो अपना मनी पार्क करते हैं तो मार्केट में आगे और गिरावट होगी। निफ्टी रियलिटी माइनस, निफ्टी मेटल माइनस, और वो भी 2% मेटल, निफ्टी मीडिया 0.59%, एनर्जी 0.68%। तो सारे के सारे ये क्या रहे? नेगेटिव में रहे। ओहो, नेगेटिव मस्ट बी ना रेड। और एक ही जो पॉजिटिव में रहा वो है FMCG, यही आज की डेट में ग्रीन में रहा। अब आगे चलते हैं हम। हिडन होप जो है ये देखिए 127 स्टॉक्स, ये 52 वीक हाई किया अमिड मार्केट क्योस। याद रखिए कुछ एक स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जब भी स्टॉक मार्केट फॉल करती है वो राइज करते हैं, पर आपने उनके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वो ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं या वो बहुत एक्सेलेंट होते हैं। हम ज़रूर उनका एनालिसिस करेंगे। और आज की डेट में जो गेनर और लूज़र हैं, ये है आज का गेनर सुज़लॉन एनर्जी, गुड स्टॉक। इसका एनालिसिस कल या परसों आपको मिल जाएगा, मुझे बहुत डिमांड आई है सुज़लॉन एनर्जी की। इंडिजीन बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका भी नेटवेब एक्सीलेंट स्टॉक। जी वर्नोवा एक्सीलेंट स्टॉक, ये इंक्रीज हुए। जो आज फॉल किए वो फॉल करने वाले स्टॉक है PNB हाउसिंग, इनके CEO ने आज रिजाइन किया, और जिस CEO ने इसको लगभग 300% रिटर्न दिए 5 ईयर के अंदर। इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो मेरा आने वाला है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी जल्दी से वो बेल नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये फॉल की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। IFL जो फाइनेंस है बैड स्टॉक। ग्रेफाइट इंडिया अच्छा स्टॉक, RR काबिल, इसमें ऑपरेटर्स बहुत गेम करते हैं, बच के रहिए। ग्रेफाइट इंडिया इसने भी अच्छे नतीजे नहीं दिए तो मार्केट ने इसको सजा दी आज। और ये देखिए आज क्लोजिंग से पहले FIIs ने डंप किया भारत में, ये FIIs की डंपिंग रही भारत में। और आज हमने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल के अंदर और कि भारत की स्टॉक मार्केट क्यों फॉल की, कौन कौन से फैक्टर रहे, वो हर एक चीज़ हमने डिटेल में एक्सप्लेन की। और अगर आप लोगों को हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आज ये जो मार्केट का क्रैश है ये पसंद आया, ये जो एनालिसिस हमारा पसंद आया और आपको बाइंग करनी है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और कैसे हमारा रुपी कमज़ोर हुआ, हर एक एस्पेक्ट मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अब आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।